तो हाँ, महंगाई की अगर हम बात करें चाहे तो पेट्रोल है, डीजल है, सब्जी, हर चीज़ों में महंगाई आसमान चरम छू रही है। तो कैसे कह रहे हैं कि आप भाजपा सरकार में सारी चीज़ों का विकास हुआ? सरकार भैया केहू के आई महंगाई रुकी थोड़ो ना, महंगाई दिन पे दिन बढ़ जाएगी। अच्छा। हाँ, सरकार केहू का है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो चुनाव पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया, मई के बाद फिर महंगा हो जाए, 150 रुपया लीटर हो जाए। अच्छा, हाँ, 150 रुपये लीटर भी हो जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्यों? फर्क हमारे पास गाड़ी है ना करे तो हमें का फर्क पड़ेगा। सही बात है। तो आपके पास गाड़ी नहीं तो आप चाह रहे हैं कि महंगा हो, तमाम लोगों को फर्क पड़े, कोई फर्क नहीं, हम चाहत नहीं हाँ। मगर जैसे महंगा तो गलत है करे, किसान छोटा आदमी कहाँ से जी खाई कमाई। हाँ? ये एक बड़ी समस्या है पेट्रोल की कि पूरा आम जनमानस डीजल से किसानों को फायदा होता है, किसान खेती करता है तो बता रहा अच्छी खासी उनका जो बिजनेस है एग्रीकल्चर का सब एकदम डैम्पेन हुआ है, घटा इससे। अब आप ये बताइए आपका नाम क्या है? हाँ जी, इधर आ जाइए आप। मोहम्मद नसीम। तो ये बताइए 2022 में क्या मुद्दा है, किसकी सरकार आने वाली है? सरकार तो भाई किसी क्या है उससे हमसे नहीं मतलब है, ठीक है। किस चीज़ से मतलब आप? इस समय जो सरकार है इतनी बढ़िया विकास कर रही है तो आज तक ऐसा विकास ही नहीं किया धरती पे। अच्छा, तो एकदम ऐतिहासिक विकास है। जनता जो है खाने पीना मर रही है, ये लोग अपने विकास के चक्कर में पड़े हैं, गैस महंगा हो गया है, किसान खाने पीना मर रहे हैं। ये सब विकास है ना। हाँ, बिल्कुल। लाइन बिक गई, एयरपोर्ट बिक गया, सब विकास है हो रहा है ना। क्या धरती पे इससे बढ़िया विकास कहाँ मिलेगा? तो अडानी अंबानी तुम लोग के बाप हैं। अच्छा। और उससे बढ़िया क्या विकास चाहिए धरती पे? हम लोग कमा खा रहे हैं, हम लोग को कमाने खाने में अभी रैली निकल जाएगी तो मास्क किसी के चेहरे पे नहीं रहेगा, चालान नहीं कटेगा। हम लोग धंधा कर रहे हैं, सैनिटाइजर लगाओ, मास्क लगाओ, ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, क्या विकास हो रहा है? इससे बढ़िया विकास क्या चीज़ है? पूछते हैं आपका नाम क्या है? मनोज प्रजापति। अच्छा, ये बताइए क्या माहौल है इस बार का 2022 में? आपकी बार का माहौल भैया ठीक है। हाँ, और बताओ। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल पूछ रहा हूँ आपसे। 4.5 साल से ऊपर हो गया योगी सरकार को सत्ता में रहते हुए। उत्तर प्रदेश में कुछ विकास हो पाया है? चाहे तो शिक्षा की बात करें, महंगाई की बात करें, जिस हिसाब से ढेर सारे वायदे किए गए थे, युवाओं को नौकरी की बात कर लें। नहीं, विकास तो भल। अच्छा। हाँ, विकास भल। विकास हुआ है? विकास ये कुल भल कोरोना काल में सड़क भी बनल। कोरोना काल में जैसे गरीबन के जो मुफ्त राशन मिलल, सिलेंडर मिलल, जी। आवास भी मिलल जी। अब गरीब आदमी 2.5 लाख रुपया कहाँ पाई घर बनवाई, जे के नारा आपके बन गया। अच्छा, लोग कहते हैं आवाज़ तो उन्हीं लोगों को मिलता है जो इसकी पहुंच है इधर उधर, तो वो अपना करवा लेते हैं, लेकिन आम जनमानस है, जनता है जो उनको वो वहाँ तक अनरीचेबल है पूरी तरह। नहीं, ऐसा बात ना, हर गरीबन के मिलल। हमारे गांव में चल के देखा जाए जितना गरीबों को सबके आवास मिलल। अच्छा। तो विकास क्या हुआ है अगर भाजपा की सरकार में हम आपसे पूछ लें? यही कि जो फ्री में राशन मिल रहा है या फिर सड़कों का, यही सब सारी? नहीं, तमाम विकास भल। अब हम तो इतना घूमने वाला आदमी है ही ना, मगर जो हमारे के भल बतावत इला सड़क उड़क भाजपा के बनल है, भाजपा की सरकार में। अच्छा, ये सब सड़कें भाजपा का ही कुछ सरकार में, अगले नीलम सोड़कर रानी उनके सरकार में बनल है। आदाब, नमस्कार, मैं मेराज अहमद। आज हम अपनी चुनावी यात्रा को लेकर के निज़ामाबाद आ चुके हैं। हालांकि ये 348 निज़ामाबाद विधानसभा क्षेत्र है। निज़ामाबाद के एक होटल पे आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि 4.5 साल से ऊपर हो गया योगी सरकार का, कुछ विकास हो पाया है इनके शासनकाल में या फिर सरकार बदलनी चाहिए? युवाओं के लिए जो वायदे किए गए थे इस सरकार में क्या कुछ फुलफ़िल हो पाए हैं, पूरे हो पाए हैं? चाहे तो शिक्षा पे बात की जाए, चाहे तो महंगाई पे बात की जाए, तमाम सारे मुद्दे हैं, कुछ हो पाया है? इन सारे लोगों से हम जानेंगे कि क्या कुछ बदलाव हुआ। क्या नाम आपका चाचा? फ़खर आलम। ये बताइए कि क्या माहौल दिख रहा है इस बार का? इस बार तो समाजवादी आएगी। समाजवादी क्यों आएगी? कोई इस साल में कोई विकास ही नहीं यहाँ का हुआ। अच्छा। और ना तो महंगाई आसमान छू रही है। गैस का दाम इतना हो गया और डीजल का दाम इतना हो गया है, सब कुछ इतना हो गया है। जी। कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है इसका। महंगाई ज़्यादा हो गई इस सरकार में? अंतिम सीमा पर पेट्रोल डीजल गैस कितना महंगा हो गया है। पेट्रोल डीजल से बहुत ज़्यादा त्रस्त
जब तरस नहीं रहेगा भाई, खेत की किसान की जुताई बढ़ जाएगी, पानी बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा उसमें, डीजल सब डिपेंड है। अच्छा अच्छा। किसान तो बेचारा मर गया। अच्छा, तो क्या अगर हम पूछें कि व्यक्तिगत समस्या आपको इस सरकार के थ्रू आई है, ऐसा कुछ मामला हुआ? नहीं, ऐसा मामला तो ये अपने क्या नाम है इसका, महंगाई बहुत ज़्यादा आ गई। महंगाई से आम जनमानस तरसता है। हाँ, हर आदमी तरसता है। अच्छा। हाँ, व्यापार वगैरह पे भी कुछ प्रभाव पड़ा है? बहुत पड़ गया ना, जब महंगाई आ गई तो भाई कोई उतना सामान नहीं खरीदेगा। अब डीजल बढ़ गया तो भाड़ा बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। अच्छा अच्छा। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी ने कई सारी स्कीमें लागू की, उज्ज्वला योजना की है, किसान सम्मान निधि, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे ज़्यादा तो महंगाई कर दिया, गैस का दाम दे के और उससे ज़्यादा महंगा कर दिया। सब्सिडी आ रही थी, 600 रुपया गैस पड़ रहा था, अब 1030 का पड़ रहा है गैस। अच्छा अच्छा। बताइए क्या मतलब निकलेगा। तो काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ा है आम जनमानस पे अगर महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई अंतिम कमर तोड़ दिया है पब्लिक की। अच्छा। हाँ, सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी। आपका नाम क्या है? श्री राम नाम है मेरा। अच्छा। मैं मुकुंदपुर ग्राम सभा का प्रधान हूँ। अच्छा। हाँ, और क्या पूछना चाहते हैं पूछिए। ये बताइए कि इस बार का माहौल क्या है? वो अगर हम बात करें 2022 विधानसभा चुनाव की, तो वो नज़दीक है, 4-5 महीने हैं, तो किसकी सरकार आने वाली, क्या रुझान आपको दिख रहा है? रुझान तो सपा का दिख रहा है भाई। अच्छा, अच्छा। हाँ, सपा का दिख रहा है। क्या नाम आपने बताया? हमारा नाम श्री राम है। अच्छा, श्री राम यादव। नहीं, हरिजन है, ये सिख है। तो 4.5 साल से ऊपर हो गया योगी सरकार का, कुछ विकास हो पाया है इनके सरकार में? अगर हम विकास तो कुछ भी नहीं हुआ भैया, भ्रष्टाचार भी हो रहा है। अच्छा अच्छा। जहाँ भी मतलब नहीं लोग घूस लेते तो वहाँ भी घूस ले रहे हैं, बिना पैसा लिए कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा। कोई सुनने को राजी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, तो सरकार बदलनी चाहिए। सरकार तो बदलनी चाहिए। एक मुद्दा और हमारा है, जी, जी। सन 1965 का हमारे गांव की चकबंदी हुई जी। है, आज तक चकबंदी नहीं हुई है, और हम लोग को अपनी आबादी में से निकलने के लिए रास्ता नहीं है। अच्छा। वो हमको रास्ता आज तक कोई सरकार बनवा के दिया ही नहीं। अच्छा। हाँ, आज भी हम लोग त्रस्त हैं। अच्छा। और कीचड़ में से निकलते हैं, कीचड़ में से आते हैं जाते हैं। अच्छा। मुकुंदपुर ग्राम सभा में गद्दीपुर गाँव है। अच्छा। जी। किसकी सरकार आनी चाहिए अगर हम बात करें? सरकार सपा की आज हो सकता है कुछ करे भाई, विकास। मायावती की सरकार नहीं आनी? मायावती की भी आती तो अच्छा है, दो में से कोई भी आए। अच्छा। हमारा ध्यान तो यही है, दो में से कोई भी आए। अच्छा। लेकिन भाजपा ने आया। भाजपा की सरकार जानी चाहिए। तो इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने यह मन बना लिया है कि भाजपा नहीं आएगी। नहीं आएगी। हाँ। और कोई मुद्दा है जनता से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ, गांव से जुड़ा हुआ, जो आप बता? महंगाई तो देख ही रहे हैं आप। अच्छा। चरम सीमा पे है। हाँ। और गैस, डीजल, पेट्रोल, ये सबका भाव तो देख ही रहे हैं। हाँ, ये चीज़ है भाई, जो मतलब राशन दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, बांट रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो वसूल ले रहे हैं। अच्छा। महंगाई से। अच्छा। तो राशन तो और सरकारों में भी मिलता था राशन, तो हाँ, फ्री में ये लॉकडाउन में ये चीज़ें दी गई हैं। अच्छा। लेकिन उससे ज़्यादा तो यहाँ वसूला जा रहा है और सामानों पे। अच्छा। हाँ, जो भाजपा सरकार की स्कीमें हैं, किसान सम्मान निधि की बात कर लें, उज्ज्वला योजना की बात कर लें, उससे कुछ फ़र्क पड़ा है आम जनता पे? किसान निधि तो जरूर ठीक है, थोड़ा बहुत है राहत। हाँ। लेकिन किसान उज्ज्वला योजना जो है, ये तो भाई और वो तो वसूल ले रहा है। अच्छा। आगे से नहीं तो पीछे से ले रहा है। अच्छा। हाँ, पहले नहीं तो बाद में ले रहा है। ले रहा है। अच्छा, शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। हम और लोगों से पूछते हैं, आपका नाम क्या है? मनोज प्रजापति। अच्छा, ये बताइए क्या माहौल है इस बार का 2022 में? आपकी बार का माहौल भैया ठीक है। हाँ, और बताओ। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल पूछ रहा हूँ आपसे। 4.5 साल से ऊपर हो गया योगी सरकार को सत्ता में रहते हुए। उत्तर प्रदेश में कुछ विकास हो पाया है? चाहे तो शिक्षा की बात करें, महंगाई की बात करें, जिस हिसाब से ढेर सारे वायदे किए गए थे, युवाओं को नौकरी की बात कर लें। नहीं, विकास तो भयल। अच्छा। हाँ, विकास भयल। विकास हुआ? विकास ये कुल वाला कोरोना काल में सड़क भी बनाला। कोरोना काल में जैसे गरीबन के जो मुफ्त राशन मिलल, सिलेंडर मिलल, जी। आवास भी मिलल जी। अब गरीब आदमी 2.5 लाख रुपया कहाँ पाई घर बनवाई, जे के नारा आपके बन गया। अच्छा। लोग कहते हैं आवाज़ तो उन्हीं लोगों को मिलता है जो इसकी पहुंच है इधर उधर, तो वो अपना करवा लेते हैं, लेकिन आम जनमानस है, जनता है, जो उनको वो वहाँ तक अनरीचेबल है पूरी तरह। नहीं, ऐसा बात ना, हर गरीबन के मिलल। हमारे गांव में चल के देखा जाए, जितना गरीबों को सबके आवास मिलल। अच्छा।
तो विकास क्या हुआ है अगर भाजपा की सरकार में हम आपसे पूछ लें? यही कि जो फ्री में राशन मिल रहा है या फिर सड़कों का, यही सब सारी? नहीं, तमाम विकास भैल। अब हम तो इतना घूमे वाला आदमी है ही ना, मगर जो हमारे के भैल बतावत इला सड़क उड़क भाजपा के बनल है, भाजपा की सरकार में। अच्छा, ये सब सड़कें भाजपा की? भाजपा का ही कुछ सरकार में, अगले नीलम सोड़कर रानी उनके सरकार में बनल है। ये निज़ामाबाद से लेकर के रोड बेलवाई तक बहुत ही गड़बड़ है, तो ये क्यों नहीं बना अगर आप कह रहे हैं? यहाँ से लेकर मिर्जापुर साहब बनल, पास करेंगे आगे तब न बनी। अच्छा। हाँ, मैं अगर बात करूँ तो भाजपा का समर्थन करने के पीछे कारण क्या है आपका? भाजपा क्यों ना, हम तो काटला आपकी जौन उनके लिए आवा, जौन का नाम उनके वो ऐसी के लिए क्या आवा, सबसे बढ़िया नेता वो हम उन्हों के एक बार मुख्यमंत्री बना के देखा। अच्छा अच्छा। हाँ, ओवैसी जी भी मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं? काहे ना, हम भाई ये देश का नागरिक हम, तू ना हम सब है। हाँ? और कोई मुद्दा है आसपास का, क्षेत्रीय मुद्दा, सामाजिक मुद्दा, युवाओं से लेकर के, जिससे जनता त्रस्त है, व्यक्तिगत तौर पे परेशान, बाकी सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं? अब वो कुल का हमारे लोगन के निजामाबाद में का हॉस्पिटल बन जाए, यह कुलाउर का हॉस्पिटल बन जाए, कॉलेज बन जाए, यहाँ से लोग आजमगढ़ जाइए पढ़े, लखनऊ जाइए, इलाहाबाद जाइए पढ़े। अरे नहीं, मैच का महंगाई के बारे में बोलिए थोड़ा। महंगाई के बारे में, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, महंगाई का कौनो बात नहीं। तो हाँ, महंगाई की अगर हम बात करना चाहें तो पेट्रोल है, डीजल है, सब्जी, हर चीज़ों में महंगाई आसमान चरम छू रही है। तो कैसे कह रहे हैं कि आप भाजपा सरकार में सारी चीज़ों का विकास हुआ? सरकार भैया केहू के आई महंगाई रुकी थोड़ो ना, महंगाई दिन पे दिन बढ़ जाएगी। अच्छा। हाँ, सरकार केहू का कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो चुनाव, पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया, मई के बाद फिर महंगा हो जाए, 150 रुपया लीटर हो जाए। अच्छा। हाँ, 150 रुपये लीटर भी हो जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर? फर्क हमारे पास गाड़ी है ना करे तो हमें का फर्क पड़ेगा। सही बात है। तो आपके पास गाड़ी नहीं तो आप चाह रहे हैं कि महंगा हो, तमाम लोगों को फर्क पड़े, कोई फर्क नहीं, हम चाहत नहीं, मगर जैसे महंगा तो गलत है ही करे, किसान छोटा आदमी कहाँ से जी खाई कमाई। हाँ? ये एक बड़ी समस्या है पेट्रोल की कि पूरा आम जनमानस, डीजल से किसानों को फायदा होता है, किसान खेती करता है तो बता रहा अच्छी खासी उनका जो बिजनेस है एग्रीकल्चर का सब एकदम डैम्पेन हुआ है, घटा हो इससे। अब जैसे गैस सिलेंडर 400 रुपया में रहा पहले, अब ये समय 1050 रुपया खो गया, क्यों भरा ही ना पाओ तो सब अब लकड़ी फिर धीरे धीरे आवत है। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए मोदी सरकार की सराहना करें? नहीं, सराहना का उनकर जिम्मेदारी गलत बात है ना। अच्छा। और सस्ता को चाहिए जो ना, सबके घर में फिर से गैस आप तो दोनों तरफ से बोल रहे हैं। नहीं, जहाँ गलत रही हुआ मोदी और योगी के ना बात है, जहाँ गलत रही हुआ गलत है, जहाँ सही रही हुआ सही है। शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। हम आते हैं एक और लोगों के पास। आपका नाम क्या है चाचा? क्या करना है बताओ तो। अरे क्या हो रहा है, आप तो देख ही रहे हैं, सर्वे हो रहा है 4.5 साल में, क्या कुछ सरकार का रवैया रहा है जनता पे? कुछ कहूँगा सरकार से हर चीज सुविधा रखे, हर जनता आपके माफिक रहेगी। बोलिए। अच्छा, सबको पब्लिक को खुश रखें और टनाटन रखें, कोई मुश्किल नहीं, सरकार से कोई दुख नहीं है। लेकिन सरकार तो ये है कि हर चीज तमाम आवाम को खुश रखें, हर चीज सस्ता रखें। इतना तेल पानी में तो बुराई हो जाएगी। अच्छा। तो कौन सरकार खुश रखती है, कोई बताइए आप सब? सरकार, कोई सरकार हमें सुख नहीं रखा है। अच्छा। हाँ। उम्मीद किसी से दिखती है? उम्मीद किसी से दिख रही है? अभी इस वक्त हम पांचों गुरी बराबर तो नहीं, छोटा बड़ा है भाई, किसको वोट दिया जाएगा भगवान जानता है। अच्छा। हाँ, ये आप भी नहीं जानते हैं कि हम कैसे जानेंगे? आप अपना वोट देंगे, आपको नहीं मालूम किसको? हम वोट कहाँ देंगे तो हमको मालूम है। हाँ। लेकिन बाबू फारो पंच को नहीं है ना। लेकिन हम कह रहे हैं हमारा देश अगर आबाद है, अच्छा है, तो उससे बड़ा नेता कोई नहीं है। बस ये ठीक है, आप अपने वोट के बारे में नहीं बताना चाहते, हम ये पूछना भी नहीं चाह रहे। हाँ बिल्कुल, हम ये पूछना भी नहीं चाह रहे हैं कि किसको आप देना चाह रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं 4.5 साल से ऊपर हो गया, चुनाव नज़दीक है उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार में कुछ विकास हो पाया है? तमाम पहलुओं को बात ले ली जाए, चाहे तो महंगाई में ले ली जाए, चाहे तो डीजल है, पेट्रोल है, युवाओं की नौकरी की बात कर ली जाए, सड़क है, बिजली। इतना महंगा कभी सरकार में हुआ था? आप लोग ऐसा करिए कि सच पूरा पब्लिक खुश रहे जी, चाहे कोई मियाँ हो चाहे हिंदू, जो सर बिरादरी अच्छा रहे और सबके हर चीज़ की सुविधा चाहिए। सरकार हमारी यही रे बढ़िया है, लेकिन ये है कि हर चीज़ हम लोग के खाए कमाए का रास्ता दे दे बस। अच्छा। हाँ,
यही हमने कहना चाहते हैं कि हर बिरादरी अच्छा है, खुश है। आज तक हम लोग में भाई बंदी है और भाई बंदी रहेगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा कुल चीज़ गिराइए, कहाँ गरीब कहाँ से कमा खाए पाता है। हाँ, तो आपको अगर मैं एक सवाल पूछूं तो आपको लगता है कि राजनीति बांट रही है हिंदू को, मुस्लिम को और तमाम पंथों को, धर्मों को एक दूसरे से बांट रही है, लड़ाई का माहौल पैदा कर रही है, सांप्रदायिकता पैदा कर रही है? सर ऐसा है कि ऐसा कोई इधर बात अभी है भी नहीं, लेकिन हो सकता है। लेकिन ये है कि हमारा क्षेत्र बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा है और बहुत बेहतरीन है। हम लोग मिल मिला के अपने में गाना बजाना गा लेते हैं, लेकिन सरकार के बारे में किसी की नहीं बोल सकती। ये हमारे कि हम सरकार क्या कर सकती है, आज बहने हो सकते, कल हो सकते, लेकिन नहीं, हम लोग को सुविधा कोई सरकार बैठे, हम लोग को गरीबी में नमक रोटी अच्छा से इज्जत से मिले चाहिए बस। हाँ, शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। हम आते हैं और लोगों से पूछते हैं कि क्या माहौल। आ जाइए, कहाँ भाग रहे हैं? क्या नाम है आपका? मुराली। हाँ, सीधे इधर कैमरे पे आ जाइए। ये बताइए कि क्या मुद्दा है इस बार 2022 का? ठीक है मुद्दा भैया, मुद्दा ठीक है। किसकी सरकार आने वाली है? अरे भाई चाहे योगी आए चाहे मोदी आए, वैसे योगी आएगा। योगी आएगा। क्यों योगी आएगा बताइए? तमाम लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, महंगाई चरम सीमा पे है। अब भाई महंगाई तो हर एक चीज का है। हाँ, तो किसकी सरकार में? योगी की सरकार में तो है। हाँ, योगी की सरकार में तो महंगाई है भाई। तब कैसे अंधभक्ति दिखा रहे हैं कि योगी की सरकार आनी चाहिए? अब देखिए कौन आएगा, वो तो चुनाव आएगा तब मालूम देगा ना। हाँ, और कोई मुद्दा है युवाओं को लेकर के और क्षेत्रीय मुद्दा, सामाजिक मुद्दा जिसको लेकर के सरकार ने कुछ किया हो? क्या बहुत कुछ किया है। अच्छा, क्या कुछ किया बताइए? अरे हर एक चीज हो रहा है व्यवस्था भैया। देखिए ना। अच्छा, हम तो देख ही रहे हैं, आपके दृष्टिकोण से, आपके नज़रिए से मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या जानना चाह रहे हैं? अच्छा, चलिए, ठीक है, अपना व्यू देने के लिए आपको। और मैं कुछ लोगों से जानना चाह रहा हूँ। आपका नाम क्या है? अवधेश यादव। अवधेश यादव। तो ये बताइए कि आप क्या करते हैं? हम सरकारी एम्प्लॉई हैं। किस डिपार्टमेंट? पंचायत विभाग में। पंचायत विभाग में। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि सरकारों के रवैये क्या हैं विकास को लेकर के, चाहे तो विकास के टर्म में बात करें, शिक्षा पे, युवाओं को नौकरी को लेकर बात करें, महंगाई पे बात करें, तो क्या कुछ बदलाव आया इस सरकार में? चूँकि हर सरकार में बदलाव होता है कुछ न कुछ। इसमें भी हुआ है? क्यों नहीं हुआ? अच्छा, क्या हुआ है, मैं अगर आपके दृष्टिकोण से जानना चाहूँ? अरे भाई, चूँकि देखिए हम सरकारी एम्प्लॉय, हम कुछ नहीं बोल सकते। जो विकास वाली बात है तो विकास हुआ है। तो किसकी उम्मीद नज़र आ रही, कम से कम ये तो बोल सकते हैं? अब भाई वो तो पब्लिक बता सकती है। किस पब्लिक में तो आप भी तो आते हैं। हम भी पब्लिक में आते हैं, लेकिन अब तो बताएगी पब्लिक के यहाँ कितना विकास हुआ है, कितना जो है क्या हुआ है, विकास के हिसाब से जो है चुनेगी। विकास अच्छा हुआ है तो फिर चुनेगी, नहीं विकास हुआ है तो फिर। ठीक है, आप बच रहे हैं कुछ बातें बताने से, कोई बात नहीं है, सरकारी कर्मचारी होने के नाते। और मैं लोगों से पूछता हूँ, आपका नाम क्या है चाचा? ध्यानचंद। ध्यानचंद। सीधे आ जाइए और ये बताइए कि 4.5 साल से ऊपर हो गया योगी सरकार को, कुछ विकास हो पाया है? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? क्या विकास हुआ? अच्छा, क्या नहीं हुआ है बता दीजिए। अरे जितना मजदूर लोग हैं उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। अच्छा, परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं, काम धंधा चल ही नहीं रहा है। क्या करते हैं आप? हम तो राजगीर हैं। राजगीर। हाँ। अच्छा, तो एक राजगीर होते हुए इस सरकार में क्या परेशानी है? आप अपने व्यक्तिगत चीज़ों को बताना चाहें। क्या परेशानी? इस समय काम हो ही नहीं रहा है। अच्छा, और काम चल ही नहीं रहा तो काम मिल ही नहीं रहा है। अच्छा। जो काम करने वाले काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? जिम्मेदार इसके लिए कौन है? मोदी। मोदी जी जिम्मेदार है। अब राशन दे रहे हैं फ्री गल्ला, तो गल्ला ही खाएंगे। और दाल हुआ, तेल हुआ, नमक हुआ, वो कहाँ से आएगा? जब मजदूरों को काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? आप सरकार को ही जिम्मेदार मानते हैं कि अगर नहीं मिल पा रही है ये सारी चीज़ें, और क्या समस्या है एक राजगीर होने के नाते आप लोगों की, आपके पूरे महकमे की? जैसे समस्या ये है कि जो इस समय काम चल ही नहीं रहा है। किसी का सबका धंधा चल ही नहीं रहा है। जब जो धंधा नहीं चलेगा तो काम कहाँ से, मजदूर कहाँ से काम करेंगे? शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। हम पूछते हैं, एक दुकानदार हैं, उनसे पूछते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उन सारे लोगों से भी, आपसे भी पूछ रहा हूँ। कोई बात बता दें। हाँ,
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं इनसे पूछता हूँ। आपका नाम क्या है? सुरेश प्रजापति। सुरेश प्रजापति। ये बताइए कि मैं उनसे बुलवा रहा हूँ, मैं आप भी कुछ बताइए कि कुछ विकास हो पाया? 4.5 साल से ऊपर हो गया योगी विकास हो पाया, मतलब हर चीज़ महंगाई, कड़ू तेल, डीजल, पेट्रोल सब कुछ महंगाई हो गई है। जो 350 रुपया काम करने वाले पब्लिक है जी जी, तो वो कहाँ से कमा खा पाएंगे? अच्छा। 2 दिन बैठ गए वो बच्चे भूखे मरने लगेंगे। सरकार बदलनी चाहिए। सरकार जरूरी बदलना चाहिए, जो मतलब सरकार हो कि हर चीज़ सस्ता मिले। अच्छा पहले जैसे रेट, अब 200 रुपये लीटर तेल हो गया कड़ू, अच्छा। तो कहाँ से पब्लिक खाएगी? 300 रुपये का कमाई है, 200 रुपये का तेल खरीदेगा और राशन कहाँ से आप खरीदेगा? क्या करते हैं? हम कोई भी काम कर लेते हैं। अच्छा। तो परेशानी है इस सरकार में अगर बात करें और पिछली सरकार की अगर तुलना में बात करें? हाँ, मतलब यही सब महंगाई अब सस्ताई होता तो ये भी सरकार अच्छा रहता, और कोई बात नहीं है। सरकार खराब नहीं है, सस्ता रहता तो अच्छी बात है। हाँ, शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। मैं और लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या माहौल है चुनाव का। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? आ जाइए, इधर आ जाइए आप। मोहम्मद नसीम। नसीम। तो ये बताइए 2022 में क्या मुद्दा है, किसकी सरकार आने वाली है? सरकार तो भाई किसी क्या है उससे हमसे नहीं मतलब है, ठीक है। किस चीज़ से मतलब आप? इस समय जो सरकार है इतनी बढ़िया विकास कर रही है, तो आज तक ऐसा विकास ही नहीं किया धरती पे। अच्छा अच्छा, तो एकदम ऐतिहासिक विकास है। जनता जो है खाने बिना मर रही है, ये लोग अपने विकास के चक्कर में पड़े हैं। गैस महंगा हो गया है, किसान खाने बिना मर रहे हैं। हाँ, ये सब विकास है ना। हाँ बिल्कुल। लाइन बिक गई, एयरपोर्ट बिक गया, सब विकास है हो रहा है ना। क्या धरती पे इससे बढ़िया विकास कहाँ मिलेगा? तो अडानी अंबानी तो इन लोग के बाप हैं। अच्छा। और उससे बढ़िया क्या विकास चाहिए धरती पे? हम लोग कमा खा रहे हैं, हम लोग को कमाने खाने में अभी रैली निकल जाएगी तो मास्क किसी के चेहरे पे नहीं रहेगा, चालान नहीं कटेगा। हम लोग धंधा कर रहे हैं, सैनिटाइजर लगाओ, मास्क लगाओ, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, क्या विकास हो रहा है? इससे बढ़िया विकास क्या चाहिए? अच्छा, तो लगता है कि आपको सरकारों में बड़ा पक्षपात हो रहा है? पक्षपात वाली बात नहीं, सरकार किसी के तब वो हमको अपना कमा के खाना तब भी खाना है। हम लोग खाली सुविधा ये सोचते हैं कि हम लोग कमाएं, अपना पेट पर्दा चलाएं, बस हम लोग के यही। क्या करते हैं आप? हम क्या ऊपर सैलून हमारा है। अच्छा अच्छा। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो 2014 के पहले या 2017 के पहले और 2017 के बाद कुछ आपके व्यापार में, जो भी आपका व्यापार, कुछ बदलाव आया है किसी ने? व्यापार में पहले हम लोग 2,500 रुपया कमा रहे थे लॉकडाउन में, अब तो 150 रुपया कमा पा रहे हैं दुकान पे। महंगाई बढ़ रही है तो कहाँ से भाई कमाएंगे? आदमी के पास पैसा रहेगी तब ना आएंगे दुकान पे। शटर गिरा रहे हैं, उठा रहे, बंद के घर ही चल जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो व्यापार में बड़ा प्रभाव आया है। अरे आज तक ऐसा विकास भाई नहीं किया है। अच्छा अच्छा। आप तंज कर रहे हैं सरकार पे, ठीक है। मैं और लोगों से जानना चाहूँगा। जी 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 जी, ठीक है। आप भी बोलना चाहेंगे? कहें आप? ठीक है, तो सही बता दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं अच्छा, मैं और लोगों से पूछना चाहूँगा। चाची, आपका नाम क्या है? पतिराजी भैया। अच्छा, ये बताइए कि क्या करती हैं आप? हम ये दाई काम करीला भैया, हो जात हैं। अच्छा। सरा मीर। अच्छा। हमार आदमियों हमें ना चाहे न। अच्छा अच्छा। लेके भागत हैं, ये जात हैं वही करीला काम धंधा, घर दुआर गिर गया। वो अपन तमन लेकर एक ठे बेटी के कुल दिहल चाहत हुए, अब ओके अपन घर दुआर अलगे बना देले हमें हैं। हमारे मुनीता के हिस्से कुछ ना देले में, घर दुआर एकदम गिर गया। इतना पानी घर में हल गया भैया, भाग गई नहीं अपने ससुरे। कैसो ससुर आयल ना ठिकाना है। दूठे तीती उनकी बच्ची है मुनीता के, और हम दाई का काम करत हैं। तो सरकारों से कुछ उम्मीद है कि कुछ बदलाव करेंगे? पता न भैया सरकार बदलाव करी है कि ना करी है। तो मैं अगर पूछूं आपसे, अगर थोड़ा सा सरकार के नज़र में, हालांकि आपकी व्यक्तिगत समस्या है, तो योगी की सरकार कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपने दिया है ब्लॉक वगैरह में कि हमारा घर डूब रहा है? हाँ दहले हैं। अच्छा। नए में प्रधान भाई नहीं कहा न अले ना है। और उनका रहने पहले श्री रामपुर का प्रधान नगिंदर नाव रहा है,
तो वो कहना कि आ जाए कै साल से आवत भैया एकदम रहे कि ठिकान नहीं है। तो नहीं मिल पाया है आपको किसी भी तरीके का, यानी सिर्फ दौड़ रहे हैं, सरकारी कर्मचारी दौड़ा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो पा रहा है? हाँ, कुछ फायदा ना भैया, कहाँ अब मिली तब में नए प्रधान भैल हैं, ये कहाँ ना ही ना मिली। तो समस्या वैसी की वैसी पड़ी, कोई बदलाव नहीं? कोई सही पड़ल भैया एकदम। किसी से कुछ कहना चाहेंगे आप ताकि बात आपकी पहुंच सके? कैसे कहीं हम तो जानबो ना करी। नहीं, सरकारों से कहीं आसपास ये चीज़ें जाएंगी तो आपकी बातें सुनी जाएंगी। अब कहाँ कहीं हमारे समझ में ना भैया वाला हैं। हमारे इतनी गरीब हालत, बाकी मर्दे आदमी के जोर से हमें और परेशानी है। एक लड़की, 3 लड़की हैं बाबू, 3 लड़की हैं। बड़ी लड़की के चाहे न और 2 जने के नाम मुनीता के एकदम ना चाहे न। हाँ, और मुनीता में हमें कह दे ना वहाँ बनाए कि उनके में उड़ान उनके घर बनवा ले हमें। हाँ, कुल बेच बाँच के घर और सरकार कौन सी बढ़िया? अगर हम बात करें आपकी, चाहे तो मोदी सरकार है, योगी सरकार है, अखिलेश है, मायावती है, सब आ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मोदी सरकार तो काहे गरीबन के दाल चावल कुछ लेत हमें। हाँ। गरीबी ना के कुछ है तो कुछ खाते है देत हमें, तो पानी पियत था और तो ना के उठा के देहले। अच्छा। तो मोदी सरकार बढ़िया है अगर आपके नज़र से देखें? हमें हाँ। अच्छा। हाँ बाबू, हमार बाकी एक सुन ले तो हम जानी। हाँ। अच्छा। लोग तो कह रहे हैं कि खाली राशन दे करके बहका रही है मोदी सरकार लोगों को, जनता को। सबके दुआरे भैया लाइट लगा दे न, अथुआ गड़ा दे न, कुल आए ललटेन जरावे कुछ करे। हमारे ना सपरानी हम ना तारो लगवले हैं, हमारे में लाइटियो ना जरत थी बाबू। हाँ। शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। हम और लोगों से पूछते हैं, आपका क्या नाम है? हमको नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना है? और किसी से लेना सर? और किसी से ले लें? अच्छा। मैं और लोगों से कुछ पूछना चाह रहा हूँ, आप बोलना चाहेंगे? अच्छा, तो क्या वो बहुत सारे लोग बोलते हैं? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ठीक है सर, मैं ये कवर कर रहा था निज़ामाबाद, एक कस्बा है, वहाँ से लोगों की राय जान रहा था। 4.5 साल से ऊपर हो गया योगी सरकार का। उनसे उनकी कार्यकाल के बारे में उनका रिपोर्ट कार्ड जनता से ले रहा था कि क्या माहौल चल रहा है, क्या विकास हुआ है सरकारों में। चाहे तो हम बिजली की बात करें, महंगाई की बात करें, तो कंक्लूज़न अगर हम निकालें तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ बताया कि महंगाई बहुत चरम पर है और क्षेत्रीय समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। सड़क बहुत त्रस्त हालात में, और ख़ासकर लोग बहुत त्रस्त हालात में। लॉकडाउन से भी बहुत सारे लोगों के ऊपर असर पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।